आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आयुर्वेद में आंवले को आयु और आरोग्य वर्धक कहा गया है। आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ सब परिवार पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर रोग दोष और भय से छुटकारा भी मिलता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती। माना गया है कि इससे आयु और आरोग्य बना रहता है। इस दिन का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इसी दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। पारिवारिक सुख और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके अपने कर्तव्य के पद पर यानी धर्म की रक्षा करने के लिए अपना पहला कदम रखा था और इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ हो जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ये व्रत यदि पति पत्नी मिलकर रखते हैं तो इससे उन्हें 2 गुने शुभ फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं और आज आंवला नवमी है। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी और आंवला नवमी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन उपवास रखा जाता है और खासकर इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। दीपदान आप चाहे तो 108 बातियों का या फिर 365 बातियों का कर सकते हैं या साधारण तरीके से जो आप सिंगल बाती का यानी एक बाती का भी दीप है तो वह भी आप जला सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष जगह पर दीप जलाने से आपको साल भर में किए गए दीपदानों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आज के दिन आंवले के पौधे की पूजा की जाती है, आंवले के फलों का सेवन किया जाता है और भगवान श्री विष्णु जी को भोग में आंवला अर्पित किया जाता है। आंवला नवमी के दिन लोग आंवले में दीपदान भी करते हैं, इसलिए इसे आंवला दीपदान भी कहा जाता है, जिसमें आंवले के अंदर रखकर ही आपको बाती जलानी होती है। इसी को आंवला दीपदान कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आंवला दीपदान कैसे करते हैं और आकाश में दीपदान करने का क्या महत्व होता है। और इसी के साथ आप सुनेंगे आंवला नवमी की पौराणिक कथा भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह के विषय में भी जानना चाहते हैं तो इनकी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड करी गई हैं, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं और साथ ही इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन्हें वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, वैसे तो कार्तिक के पूरे महीने में आप यदि आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ को सींचते हैं तो ये बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन आंवला दीपदान के लिए आपको चाहिए होंगे कि आंवले आपको आजकल मार्केट में बड़ी आसानी से कच्चे आंवले भी मिल जाएंगे। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो आप आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो जब आप आंवले लेकर आए तो साथ में आप आंवले की टहनी लाकर उनकी पूजा भी घर में किसी गमले में स्थापित करके कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष के साथ साथ आप आज के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करके यही आंवले उन्हें भोग में अर्पित कर सकते हैं और बाकी बचे हुए आंवलों में आप दीपदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आंवले को अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लीजिए। फिर उसके ऊपर वाले हिस्से को आपको कट करना है। उसमें आपको थोड़ा सा अंदर गड्ढा बनाना है, उसी में आपको बाती लगानी होगी घी की, जो कि गाय का घी होना चाहिए। घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तिल के तेल की बाती भी आप दीपक में लगाकर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान विधि है और कोई भी इसी तरह का दीपदान कर सकता है। खासकर जो लोग कार्तिक के महीने के नियमों का पालन करते हैं उन्हें आंवला नवमी का पूजन भी करना चाहिए
और जिन्होंने कार्तिक के महीने में हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनी हैं, अगर आप चाहें तो आप भी इस दिन दीपदान कर सकते हैं। इस दिन किए गए दीपदान का और हर प्रकार के दान का, चाहे वो कितना भी छोटा है, कितना भी सस्ता क्यों ना हो, उसका भी कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन किया गया दीपदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो इस दिन आप दीपदान अवश्य करें। शाम की पूजा में आप 5, 7 या फिर 11 जितने भी दियों को आपको दीपदान करना है, उतने आंवले में आप कट लगाकर आप घी या फिर तिल के तेल की बाती लगाकर दीपदान कर सकते हैं। बाती लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने आंवला रखेंगे तो नीचे आपको अक्षत या फिर फूलों का आसन देना है। कभी भी जो भी दीपक हम जला रहे हैं, चाहे दीपदान कर रहे हैं, चौकी पर ऐसे ही डायरेक्ट दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ में आपको अक्षत या फिर फूलों का आसन जरूर देना चाहिए। तो आप आंवले के नीचे आसन दें। आंवले के नीचे से गोल होते हैं, एक जगह पर टिक नहीं पाते, हो सकता है इधर उधर को लुढ़क जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में आप आंवले आसानी से जमीन पर टिक जाए, उसी तरह से आपको जमीन पर रखना है। बहुत ज्यादा कट करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बाती के जितना आपको काटकर थोड़ा सा गड्ढा कर लेना है। फिर बाती लगाने के साथ ही आप सभी आंवले के दीपों का, जो आपने आंवले की दीप बनाई हुई है, उन सभी का पूजन आपको करना है। धूप, रोली, कुमकुम लगाएं। अगर आप एकादशी के दिन दीपदान कर रहे हैं, क्योंकि यह आंवला नवमी है, तो आंवला नवमी के दिन तो आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप आंवला दीपदान एकादशी के दिन करते हैं, क्योंकि उस दिन भी आंवले का दीपदान किया जाता है, एकादशी ही नहीं बल्कि आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन आंवला दीपदान कर सकते हैं। तो आप केवल एकादशी को छोड़कर बाकी किसी भी दिन आंवले की पूजा करते समय या फिर पूजन में आप अक्षत का प्रयोग ना करें। बाकी दिनों में आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अक्षत के जो चावल के दाने होते हैं वो कहीं से भी टूटे हुए ना हो। अक्षत के लिए हमेशा साबुत चावल के दानों का प्रयोग होता है। तो धूप दीप जलाकर आप इस तरह से शाम की पूजा करें। जो भी आंवला दीप है उन पर आपको तिलक लगाना है, उन्हें अक्षत पुष्प अर्पित करें। और फिर आपको जहाँ जहाँ दीपदान करना है, जैसे कि एक दीपक आप अपने मंदिर में रखें, एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे रखना है, एक भगवान विष्णु जी के मंदिर में, आसपास शमी का पौधा हो या फिर बेल का वृक्ष हो या केले का पेड़ के नीचे आंवला दीपदान करना चाहिए। बहते हुए जल में भी आप दीपदान कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और इसके अलावा आपको उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि जहां महालक्ष्मी जी का वास माना जाता है, उसी तरफ मुंह करके आपको एक दीपदान जरूर करना है। और आकाश में दीपदान करना चाहिए, क्योंकि आकाश में वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में ही दीपदान किया जाता है। जो लोग कार्तिक में दीपदान ना कर पाए, उन्हें आज के दिन आकाश में दीपदान जरूर करना चाहिए। और ऐसा करने से पितरों को दीपदान की प्राप्ति होती है। जो दीपदान आप करेंगे वह ऐसी जगह पर रखना है जहां से आपको आसमान दिखाई दे, चाहे थोड़ा सा ही दिखाई दे, लेकिन आपको उसी जगह पर रखकर दीप जलाना है। कई बार शहरों में लोग रहते हैं, जैसे फ्लैट्स में रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको खुली छत या फिर खुला आंगन ना मिले, बालकनी भी ना मिले। तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर से बाहर जाकर भी आप आकाश में दीपदान कर सकते हैं। आसमान की ओर देखते हुए आपको अपने हाथ में दीप लेकर अपने पितरों से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वह इस दीपदान को स्वीकार करें। और जो आंवले के दीपदान आपने अपने घर पर किया है, उनका विसर्जन आपको अगले दिन कर देना चाहिए। दीपक को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना चाहिए। जो आंवले का भोग आपने भगवान को अर्पित किया है, अगर आपने उपवास रखा है, तो शाम को आप इन्हीं को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपना उपवास खोल सकते हैं। बाकी परिवार के सभी सदस्यों को भी आप इस दिन आंवले का सेवन करना चाहिए। पूजा करने के बाद परिवार के सभी सदस्य में आंवले बांट लेने चाहिए। और इतना ध्यान रखना है कि हम भगवान को जो भी भोग लगाते हैं, तो आरती करने के बाद उसे हटा लेना चाहिए। भोग को कभी भी भगवान के मंदिर में ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। अगर आप सुबह दीपदान करते हैं, तो आप सुबह स्नान करने के बाद ही दीपदान करें, क्योंकि दोनों ही समय दीपदान किया जाता है। और यदि सुबह आप दीपदान करते हैं, तो सूर्योदय से पहले ही
स्नान करने के बाद दीपदान करना चाहिए। अब आप सुनेंगे आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती हैं। और कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई और रास्ते में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी बहुत ही इच्छा हुई। माता लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की भला मैं पूजा कैसे कर सकती हूँ। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को, अतः आंवले के वृक्ष को विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि और भगवान शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान शिव और भगवान श्री हरि को भोजन कराया और इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। उसी दिन कार्तिक शुक्ल की नवमी का दिन था। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन यदि आंवले की पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो तो इस दिन आप आंवला जरूर खाएं। इससे भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण जानकारी कि आंवला नवमी के दिन दीपदान कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।